वही मैंने अक्सर जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है हाउ मेनी और हाउ मच के करेक्ट यूजेस में। मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब इनकी यूजेस को पढ़ते हैं। अब आप यहां पर एक सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस कह रहा है हाउ मेनी बॉयज कैम, ठीक है, क्या है सही है गलत है अभी हमको देखना है। हाउ मेनी बॉयज डिड यू सी देयर, यहां आप देखें तो इस सेंटेंस के अंदर हमने डिड यूज नहीं किया, सिंपल पास्ट में डायरेक्ट यूज कर लिया। दूसरा सेंटेंस में हमने डिड लगाया, सिंपल पास्ट टेंस का है, राइट। क्या ये सही है गलत है आगे हमको पता चलेगा। हाउ मेनी बॉयज यू सा देयर, क्या ये सही है गलत, ओके। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इसमें दो सेंटेंस सही है गलत है, क्या रीजन है वो आगे पता चलेगा। ऐसे ही देखिए, हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, हाउ मच मिल्क यू बॉट एंड हाउ मच डिड यू बाय मिल्क, इन तीन सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है। इसी तरीके से देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, विच स्कूल डू यू स्टडी इन एंड विच स्कूल डू यू स्टडी, इन तीन सेंटेंसेस में से भी कोई दो सेंटेंस करेक्ट है। लेट्स सी, मैं आज आपको इनके करेक्ट यूजेस बताने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि इनको कैसे यूज करना है, सारी चीज डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कि हाउ मच हाउ मेनी है क्या भाई, इनको हम लोग पहले डिटेल स्टडी करते हैं एंड देन उसके बाद उन सेंटेंसेस के बीच में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। यह हम मेनी लिख देते हैं भाई। सबसे पहले तो ये दो आपके डब्ल्यूएच वर्ड है और ये दो ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड है स्टूडेंट्स जिनके साथ में आपको नाउन लगा देना है। लेट मी टेल यू गाइस, इनके साथ में जो भी ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है वो बिल्कुल लगा देना है। मैंने कहा कितने लड़के तो हाउ मेनी बॉयज, कितनी लड़कियां हाउ मेनी गर्ल्स। इसका उपयोग आपको जो करना है वो करना है काउंटेबल नाउन के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, इट विल बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, ओके। और ये यूज होगा आप सभी का, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। जब आप कहोगे कितना नॉलेज, तो नॉलेज अनकाउंटेबल है तो हाउ मच नॉलेज। जब आप कहोगे कितना पानी, तो पानी अनकाउंटेबल है, तो जितने भी अनकाउंटेबल चीजें हैं, वाटर हो गया, मनी हो गया, मनी भी अनकाउंटेबल होती है क्योंकि मनी का मेजरमेंट आप किससे करते हो, रुपीज से। अमेरिकन इसमें डॉलर से करते हैं, तो अलग अलग कंट्री में इसकी अलग अलग यूनिट है, जिसका भी मेजरमेंट किसी पर्टिकुलर यूनिट से किया जाता है। ग्रामर में उसको अनकाउंटेबल माना जाता है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई आप कहोगे कितने पैसे, तो आप कहोगे हाउ मच मनी। लेकिन जब आप कहोगे कितने रुपए, तो रुपए जो है उसको आप 1 2 3 4 से गिनते हैं, तो रुपीज जो होता है स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल होता है। कितने डॉलर, डॉलर जो है वो भी आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसलिए कितने डॉलर, तो हाउ मेनी डॉलर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक महीने में कितने डॉलर कमाते हो, हाउ मच डॉलर कि हाउ मेनी डॉलर्स, सही होगा हाउ मेनी डॉलर्स डू यू अर्न इन अ मंथ। ओके, अब आप इधर देखो, समझो इसको कि भाई मैं क्या समझाने जा रहा हूं। मैं समझाने जा रहा हूं कि हाउ मेनी का उपयोग करना काउंटेबल नाउन के साथ में और हाउ मच का उपयोग करना अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। दूसरा यूज इसका यह समझना है कि भाई ये नाउन जो है इसके साथ में ही लग जाता है। अब मैं आपके सामने दो सिचुएशंस लिखता हूं। जैसे मैंने कहा 10 लड़के वहां गए, ध्यान दीजिएगा, सभी समझिएगा। और मैंने कहा उसने वहां 10 लड़कों को देखा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप पहले तो केयरफुली समझे, मैंने क्या लिखा है। सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी। सेंटेंस ए में जो है सब्जेक्ट आपके 10 लड़के हैं और सेंटेंस बी में जो 10 लड़के हैं वो आपके ऑब्जेक्ट है। आप जब इसकी इंग्लिश करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 की जगह लिखना है कितने लड़के, ठीक है। आप कहोगे कितने लड़के वहां गए, कितने लड़के वहां गए, तो आप इसकी इंग्लिश जब बनाओगे तो आप बनाओगे कि 10 बॉयज वेंट देयर। देखिए यहां पर ही पहले आपने आंसर लिख दिया, कितने मैंने कहा 10 लड़के वहां गए तो 10 बॉयज वेंट देयर। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने लड़के वहां गए, तो इस 10 की जगह आपको लिखना हाउ मेनी। अब आ जाएगा क्या, बॉयज वेंट देयर, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस, अब देखो यहां पर ये जो 10 लड़के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट 10 की जगह हाउ मेनी लिख दिया, बॉयज लिख दिया, वेंट देयर लिख दिया, कोई डिड का उपयोग ही नहीं किया। लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस देखना, उसने वहां 10 लड़कों को देखा, तो एक लड़का है उसने वहां 10 लड़कों को देखा, तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे ही सॉ 10 बॉयज देयर। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं कि उसने वहां कितने लड़कों को देखा, इस बंदे ने कितने लड़कों को वहां देखा। तो अब सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी
अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो ये उठकर इधर आगे आएगा, हाउ मेनी बॉयज डिड ही सी देयर। ये बनेगी भाई इसकी इंग्लिश, हाउ मेनी बॉयज डिड ही सी देयर। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसने वहां कितने लड़कों को देखा। अब यहां हमने डिड लगाया और यहां हमने डिड नहीं लगाया। रीजन है कि जब आपकी संख्या जो है वो अगर सब्जेक्ट में आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वहां पर डायरेक्ट हाउ मेनी हाउ मच का उपयोग कर देना है, आपको कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है। लेकिन यदि अगर आपका वही कंटेंट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है तो फिर आपका जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसके बेसिस पे बनेगा। अब एक सेंटेंस आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब आपने कहा नहीं लगेगी, अब कुछ सिचुएशन में लगेगी भी। जैसे देखो मैंने कहा वह 2 पेन खरीदेगा, ठीक है, और मैंने कहा 2 लड़के वहां जाएंगे। अब इसमें देखिए 2 लड़के वहां जाएंगे तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे आप, 2 बॉयज विल गो देयर, ठीक है, और वह 2 पेन खरीदेगा तो ही विल बाय 2 पेन्स। अब यहां पर ये जो विल है इसके साथ भी लगा है, इसके साथ भी लगा है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से ही लगा है। इसीलिए जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि कितने लड़के वहां जाएंगे तो 2 की जगह आपको लिखना है हाउ मेनी। अब आ जाएगा बॉयज विल गो देयर, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। और ऐसे ही वह 2 पेन खरीदेगा, वह कितने पेन खरीदेगा तो हाउ मेनी पेन्स विल ही बाय। तो भाई इस तरीके से ही आपका बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करो, एक बार फिर से देखो, दिमाग में गारंटी समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो मैंने आपको शुरू में दिए थे। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये जो 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन 3 सेंटेंस में से हमको देखना है कि सही कौन से गलत कौन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ मेनी बॉयज कैम, कितने लड़के आए। मतलब अगर हम यहां पर हाउ मेनी की जगह 10 को रखकर देखें तो देखेंगे हम लोग 10 बॉयज केम, 10 लड़के आए, मतलब ये सेंटेंस सही हो गया, मतलब ये गलत नहीं है। यहां पर हमने 10 की जगह पर हाउ मेनी को लिख दिया था, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ। हाउ मेनी बॉयज डिड यू सी देयर। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर जो डिड यू सी, मतलब ये यू जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने वहां कुछ लड़कों को देखा। तो अगर आपने कहा कि मैंने वहां 10 लड़कों को देखा है, 20 लड़कों को देखा, तो आई सॉ 20 बॉयज देयर, ठीक है। अब यहां से आप जब 20 को हटाओगे तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद में आपको फॉलो करना होगा ट्रेडिशनल रूल, जिसमें आपको लगाना होगा डिड, क्योंकि WH वर्ड का नियम क्या है कि भाई WH वर्ड के बाद क्या लगनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट लगना चाहिए, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न पर ये बनेगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बना ट्रेडिशनल पैटर्न पर, तो भाई ये सब्जेक्ट में ही आ गया था इसलिए नहीं बना। जैसे मैंने कहा 10 किताबें बेची जाएंगी, ठीक है, तो आप कहेंगे 10 बुक्स विल बी सोल्ड, विल बी सोल्ड। अब मैंने कहा कितनी किताबें बेची जाएंगी, तो कुछ नहीं करना, 10 की जगह सिर्फ हाउ मेनी लिख देना है, हाउ मेनी बुक्स विल बी सोल्ड। आपको कोई बदलाव नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। 10 लड़के यहां आते हैं, 10 बॉयज कम हियर, कितने लड़के यहां आते हैं, हाउ मेनी बॉयज कम हियर। सिंपली आपको कुछ भी नहीं लगाना है, जो संख्या लिखी है उसकी जगह हाउ मेनी लगा देना है। लेकिन जब बात इस तरीके से आती है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट में जा रही है, ऑब्जेक्ट में कैसे जा रही है कि मैंने वहां 20 लड़कों को देखा, तो कितने लड़कों को देखा भाई, तो हाउ मेनी बॉयज डिड यू सी देयर, मतलब ये वाला भी सही हो गया, यहां पर डिड लिखा हुआ है। तीसरा देखते हैं हम, हाउ मेनी बॉयज यू सा देयर, तो ये यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि हाउ मेनी बॉयज के बाद में हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट को लिख दिया और यहां पर क्या नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, डिड। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए। और यहां पर देखो हाउ मेनी बॉयज डायरेक्ट क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, इसीलिए तो डायरेक्ट वर्ब लगी। अगर सब्जेक्ट आता है तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो ये थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, हाउ मच मिल्क यू बॉट एंड हाउ मच डिड यू बाय मिल्क। इन तीनों सेंटेंस में से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। अब ऐसा क्यों है उसका रीजन देखो। हाउ मच मिल्क कितना दूध डिड यू बाय, आपने खरीदा, ट्रेडिशनल पैटर्न पे बना है। लेकिन दूसरा अगर हम देखें तो हाउ मच मिल्क यू बॉट, सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट से पहले क्या मिसिंग है,
हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, मतलब ये गलत हो गया। सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मच डिड यू बाय मिल्क, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हाउ मच के साथ में क्या पढ़ा हमने कि नाउन साथ में आता है, मतलब ये मिल्क लास्ट में नहीं जाएगा, ये मिल्क यहां पर आएगा, तब जाकर ये सही होगा। चलिए ऐसे ही आप लोग ये वाला देखिए कि इन तीनों में से कौन सा सही है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, अब देखो इन विच स्कूल मतलब होता है कौन सी स्कूल में। अगर मैं यहां फॉर प्रिपोजिशन लगा दूंगा, फॉर विच स्कूल मतलब किस स्कूल के लिए, जैसे आप किसी स्कूल के लिए खेल रहे हैं, किसी टीम के लिए खेल रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा फॉर विच स्कूल आर यू प्लेइंग, तो आप अपनी स्कूल का नाम बताएंगे, आई एम प्लेइंग फॉर बेंस पब्लिक स्कूल, आई एम प्लेइंग फॉर बीपीएस, जिस भी स्कूल के लिए आप खेल रहे हैं तो उस स्कूल का नाम आप फिर मेंशन करेंगे। सो इन विच स्कूल आर यू, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, कौन सी स्कूल में, तो मे का मतलब निकल रहा है इसलिए इन, फोर का मतलब के लिए, विथ अगर मैं लगा दूंगा विथ विच स्कूल तो कौन सी स्कूल के साथ, यू नो। आप याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी प्रिपोजिशन आप लगा रहे हो वही प्रिपोजिशन के अकॉर्डिंग मीनिंग आपका निकलता है, राइट। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इसी प्रिपोजिशन को आप चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड वाले सेंटेंस में कि विच स्कूल डू यू स्टडी इन, मैंने उस प्रिपोजिशन को यहां से उठाकर उसको लास्ट में रख दिया, मतलब ये वाला भी सही है। मैं कहूं कि आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं तो बोला जाएगा फॉर Which team are you playing? आप चाहे तो इस सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि which team are you playing for? लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि which team are you playing, so it is going to be wrong. It is not right guys, क्योंकि आपको उसमें जब तक प्रिपोजिशन नहीं लगाओगे आपका मीनिंग जो है एग्जैक्ट नहीं जाएगा, लिसनर को समझ में नहीं आएगा पूछना क्या चाहते हैं, तो ये समझे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच स्कूल डू यू स्टडी, तो ये गलत जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपने प्रिपोजिशन नहीं लगाई। स्कूल जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल एक एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट तो आप खुद हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। अब एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख लो, समझने की कोशिश करो, सारा कंटेंट इजी है, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखते रहे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक और एंटिक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।